अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। और जनाब इंतहा हो गई इंतज़ार की, करते रहे हम इंतज़ार के कब रुकेगी ये बारिश, कब ये वेट आउटफील्ड जो है वो कुछ ऐसी होगी बेहतर कि जिस पे मैच हो सके, मगर इवेंचुअली द मैच हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ ड्यू टू वेट आउटफील्ड। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के बीच में ये मुकाबला आज बारिश ने नहीं होने दिया, बट इसकी वजह से लाहौर कलंदर्स का अकाउंट ओपन हो गया। 1 पॉइंट दोनों टीम्स को मिला है, दोनों टीम ने 1-1 पॉइंट शेयर किया है, तो लाहौर कलंदर्स के सामने भी 1 पॉइंट दिख रहा है थैंक्स टू द रेन। और क्या पता यही बारिश जो है वो रहमत बन जाए लाहौर कलंदर्स के लिए और आगे आने वाले बाकी 3 मैचेस जो हैं वो लगातार जीत सकें। अगले मैच की अभी तक अपडेट का शिद्दत से इंतज़ार है, बिकॉज अभी भी ग्राउंड स्टाफ लगातार काम कर रहा है, बट हर थोड़ी देर बाद वहाँ पे बूंदाबांदी शुरू हो जाती है और उस बूंदाबांदी की वजह से अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि क्या ग्राउंड स्टाफ ये ग्राउंड प्रिपेयर कर सकेगा मैच के लिए कि नहीं कर सकेगा क्या, बिकॉज अगला मुकाबला होना है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। सो हम बात करेंगे ऑल टुगेदर PSL के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम बार बार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, शाहीन शाफरीदी की स्पीड पेस के बारे में, उसके हवाले से बात करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और जैसे बारिश की बात हुई है, आपने मुख्तलिफ शेर सुने होंगे बारिश के हवाले से कि अब्रे करम आज इतना बरस के वो जा न सके। गाना है ये, शेर नहीं है ये, वो शायरी हो गई ना, शायरी। और दूसरा उसमें साथ में ये आ सकते, जब ये बारिश की बात होती है, लाहौर कलंदर्स जो हैं वो 2 पॉइंट्स लेना चाहते थे, तो अगर वो इसी उम्मीद के साथ उतरे तो उनके बारे में कहा जा सकता है दिल के अरमा बारिशों में बह गए। तो आज तो उनके साथ ये हुआ है, बारिश बिल्कुल दोनों टीमों के लिए, लेकिन इसका अगर नुकसान होगा लाहौर को नहीं होगा, नुकसान होगा तो ज़ल्मी को होगा। बिल्कुल पेशावर ज़ल्मी को होगा, बिकॉज पेशावर ज़ल्मी वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड। अपने मोमेंटम के साथ पेशावर ज़ल्मी आ रही थी। तो खैर बात करेंगे इस बारिश के इम्पैक्ट की भी एंड और भी सराउंडिंग PSL के इर्द गिर्द और पाकिस्तान के इर्द गिर्द क्या क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट के इर्द गिर्द क्या क्या हो रहा है, इस हवाले से डिस्कशन करेंगे। मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया मुशी भाई, मुशी भाई, मुशी भाई। मुझे तो पता लग गया कि करना है। हाफिज ने कहा पहले ही बैकफुट पे करने की कोशिश कर दूं मैं गोली मारूंगा फिक्र ना करें। आपने जो गानों को शायरी में बदलने की कोशिश की है ना, वो मैंने पकड़ लिया था, मैंने भी पकड़ लिया था। बट फिर बारिश का कोई शेर अगर आपकी तरफ से? अच्छा, अगर बारिश का शेर है तो शेर हाफिज साहब ये होता है, गुनगुनाती हुई आती हैं फलक से बूंदें, गुनगुनाती हुई आती हैं फलक से बूंदें, गुनगुनाती हुई आती हैं फलक से बूंदें, कोई बदली तेरे जुल्फ से टकराई है। क्या बात है भाई, जबरदस्त। वो कहते हैं पाजेब, क्योंकि ਤੁਹਾਡੀਆਂ पाजेब मुझे नजर नहीं आई तो मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ जुल्फां हल्काती नहीं जी, ज़बरदस्त। और जिस तरह बारिशें वहाँ, जिस तरह हाफिज़ ने कहा कि दिल के अरमा बारिशों में बह गए, सो पेशावर ज़ल्मी के लिए टुडेज़ मैच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लाहौर कलंदर्स तो हम कह रहे हैं जनरली पार्टी स्पॉइलर है, बट पेशावर ज़ल्मी हैज़ टेकन अप द फ्लाइट नाउ टू मूव फॉरवर्ड। आई थिंक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत ज़रूरी है पेशावर ज़ल्मी के लिए सारे मैच खेलना जी, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर या जैसे आपने कहा है, और ये जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, पेशावर ज़ल्मी, ये तीनों ना बड़े करीब करीब हैं, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर और जो सॉरी कराची किंग्स भी ऑल्सो, और जो है मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर, ये 2 टीमें ऐसी हैं जो तकरीबन काफ़ी निकल चुकी हैं आगे। ये मुझे लगता है कि दोनों टॉप पे ही फिनिश करेंगी, क्योंकि अब जितने इनके मैच रहेंगे, अब वहाँ बहुत ज़्यादा धचका ना लगे, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना खेलें, मगर ये 1-1, 2-2 मैच भी खेलेंगी तो इनके 10-10, 12-12 पॉइंट हो जाएंगे और ये आराम से दोनों टीमें टॉप की टीमें लगती हैं। ये जो 2 टीमों ने क्वालिफाई करना है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी बनता जा रहा है। पेशावर ज़ल्मी के चांसेस बहुत बढ़ गए थे जिस तरह का उनका मोमेंटम बना था। तो आई थिंक ये जो थोड़ी अब बारिश हुई है, ये पेशावर ज़ल्मी का जो 1 पॉइंट है, दूसरों को कराची के और इस्लामाबाद यूनाइटेड को बहुत इसका एडवांटेज आएगा। बिल्कुल। और दूसरा ये कि आज 6th क्योंकि वो मैच काउंट हो गया विदाउट प्लेइंग, पेशावर ज़ल्मी का 6ठा मैच हो गया, यानी जस्ट 4 मोर मैचेस इन देयर बैग। और इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स दे कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड और वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, बिकॉज 5-5 मैचेस हुए हैं अभी दोनों इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, एक मैच का एडवांटेज भी गया ना उनको, 1 पॉइंट उनको कम मिल गया। मगर ये अब जो बारिशों का सिलसिला पता नहीं कितनी देर है, आई डोंट नो व्हाट इज़ अ वेदर फोरकास्ट, बट अगर ये बारिशें चल रही हैं तो ये सारा मतलब इस वक्त जो आज के सिनारियो के दिन की बात करें ना, आज के सिनारियो की बात करें तो आई बिलीव
ये जो 1 पॉइंट इनको मिला है इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड कराची किंग्स, इनको थोड़ी सी ज़्यादा होप मिल गई है। और होप के साथ साथ पता है एक एक्स्ट्रा मैच मिल गया, अगर एक एक्स्ट्रा मैच इनका अभी गंदा भी जाता है ना, दे स्टिल कैन बोथ ऑफ देम दे कैन बी स्टिल फर्स्ट 4 टीम में उनका बहुत चांसेस हो जाएंगे। मतलब जो बारिश की वजह से 1 पॉइंट मिला है पेशावर ज़ल्मी को। आप इसके साथ साथ दूसरी अगर बात करते हैं मुश्ताक साहब, जहाँ तक लाहौर कलंदर्स की, पेशावर ज़ल्मी का जो मोमेंटम था, आपको क्या चीज़ उसमें मुख्तलिफ नज़र आई कि थोड़ा टेक ऑफ हुआ, बेहतरी की तरफ गए हैं? आई थिंक उनका स्पिनर जो है ना, उनका स्पिनर जो जिसने 4 विकेट लिए, आरिफ याकूब ने, आरिफ याकूब का वजह से उनको थोड़ा सा बिलीव आया है कि स्पिनर्स कैन विन अस द मैच। अब पहले मुझे लग रहा था पेशावर ज़ल्मी स्पिनर पे बैंक नहीं कर रहा था, अब ये जो विकेटें मिली हैं 4, इस पे बाबर आजम और जो समी, डैरन समी, ये बाहर बैठ के ज़रूर कहेंगे कि देखें आई थिंक स्पिनर्स के ऊपर बैंक करते हैं, हमारे फास्ट बॉलिंग इतना 200 पे 200 करवा रहे हैं, दे आर नॉट बॉलिंग वेल टू बी ऑनेस्ट उनके फास्ट बॉलर। सो उनको एक थोड़ी सी स्निफ नजर आई है स्पिनर के थ्रू, उनकी बैटिंग अब क्लिक कर चुकी है। साइम अयूब ने भी आखिरी मैच में रन्स कर दिए थे, बाबर तो कर ही रहे, और उसको थोड़ा थोड़ा जो बीच पे पावल है, पावल ने भी कर दिए, तो इनके बैटिंग क्लिक हो गई तकरीबन। अब इनकी अगर बॉलिंग क्लिक हो जाती है तो दे कैन बी वन ऑफ द डेंजरस टीम आल्सो। जिस अग्रेसिव सोच की ज़रूरत थी वो एक स्पिन बॉलर की मदद से आपके ख्याल में उस टीम में आई होगी। मुझे लगता है ये अगले आने वाले मैचों में अनलेस अनटिल बहुत ही वेदर फोकस ऐसे ना हो कि फास्ट बॉलरों को हेल्प हो, पिच बहुत स्विंग और सीम वाली हो, फ्लैट पिचों के ऊपर, तो मुझे ये लगता है 2 स्पिनरों के साथ जाना चाहिए इनको अब, क्योंकि इनकी जो फास्ट बॉलिंग है विद ड्यू रिस्पेक्ट कि वो नहीं क्लिक कर रही। उनको देखो ना 200 दोनों तीनों मैच जो जीते हैं बड़े क्लोजली। इस्लामाबाद मैच जीता, पेशावर ज़ल्मी जीता नहीं था उस दिन, इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच हारा था जी, क्योंकि जीता हुआ मैच उन्होंने उनको दिया, 6 विकेटें गिर गई। और आप जैसे शादाब ने कहा था कि वी डिड नॉट प्ले स्मार्ट क्रिकेट, सेकेंड ओवर में अगर 6-7 रन भी कर लेते तो आखिर में इनको 10-12 रन कोई भी मुश्किल नहीं था। तो आई थिंक उनको समझ आनी चाहिए पेशावर ज़ल्मी को कि उनकी बॉलिंग इतनी वो इफेक्टिव नहीं हुई, उसको बॉलिंग के ऊपर कंसंट्रेट करते हुए तो जो यकूब ने उनको बताया, एक मैसेज दिया है कि मुश्किल कंडीशन में आप अगर स्पिनर पे डिपेंड करेंगे तो दे कैन विन यू मैचेस एट टूर्नामेंट। एग्जैक्टली, और जिस तरह रावलपिंडी की कंडीशंस है वहाँ पे इम्पैक्ट भी ज़्यादा, क्योंकि फास्ट बॉलर तो द फास्टर द बॉल कम्स इन द फास्टर इट विल गो आउट ऑफ द ग्राउंड। तो स्पिनर्स के लिए ज़रा मेहनत करनी पड़ेगी, बैटर्स को फुटवर्क करना पड़ेगा, हिलना जुलना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगी। मगर जब हम बात करते हैं पिंडी की, तो हमारे पिंडी में हमारे कोरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं, और जाहिद साहब से मैं पूछना चाहूँगी कि क्या हालात हैं, क्या जज्बात हैं, क्या एहसासात हैं, बिकॉज बारिश ने तो बिल्कुल ब्रेक लगा दी है PSL सीजन 9 के इस मैच पे। जी बिल्कुल स्वरा, आपने बिल्कुल बजा कहा, ऐसी ही सूरत है। इस्लामाबाद और यूनाइटेड और दूसरे मैच के लिए अब इंतजार होगा, क्योंकि लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी का जो मैच है वो अबैंडन हो गया है, 1-1 पॉइंट दोनों को दे दिया गया है। और इस हवाले से देखा जाए तो लाहौर कलंदर के लिए होम ग्राउंड तो नहीं, लेकिन पिंडी स्टेडियम उनके लिए थोड़ा सा लकी इसलिए हुआ है कि पॉइंट पर उनका एक पॉइंट जरूर आ गया है जो पॉइंट टेबल है। और इस हवाले से ज़ल्मी का भी, क्योंकि ये होम ग्राउंड है, 2 टीमें ऐसी हैं जिनके लिए ये होम ग्राउंड है, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड। ये वो 2 टीमें हैं जिनका ये होम ग्राउंड है, क्योंकि पेशावर में मैच नहीं होते तो इसी को, और इस्लामाबाद में देखें, पिंडी में देखें तो ज़ल्मी के इतने ज्यादा शायकीन हैं, प्यार करने वाले हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ साथ पेशावर ज़ल्मी से। तो आज बारिश के बावजूद बहुत बड़ी तादाद जो थी पेशावर ज़ल्मी के जो शायकीन हैं वो मौजूद है अभी भी स्टेडियम के अंदर, और छतरियां लेके आए हुए हैं। बारिश की जो आंख मचोली है वो जारी है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ख्वाहिश यही है कि किसी तरीके से टॉस हो जाए और जो रिफंड है वो शायद ना देना पड़े। और ऐसी ही तैयारी थी 2 दफा से सुबह से जो ग्राउंडमैन है उन्होंने जो ग्राउंड है उसको वेट किया, और बिल्कुल टॉस के करीब थे। दोनों कैप्टन जो है वो भी पहुंच चुके थे, लेकिन अंपायर ने कहा ठहर जाए, 2 मिनट रुक जाए। आगे 2 मिनट रुके नहीं तो फिर थंडर स्टॉर्म जो है वो शुरू हुआ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। और फिर वो एक जो होप लगी थी कि शायद टॉस हो जाएगा और शायद तो बारिश अभी भी
है। जाहिद साहब जब हम ग्राउंड स्टाफ की बात कर रहे हैं तो क्या अभी भी ड्रिजलिंग है थोड़ी थोड़ी, जो ग्राउंड स्टाफ आता है ग्राउंड पे और फिर ग्राउंड स्टाफ वापस चला जाता है, ये अभी हालात हैं इस तरह के? जी बिल्कुल, इस वक्त की सूरत हाल अगर देखी जाए तो बारिश थमी नहीं है, हल्की हल्की जो बारिश है वो जरूर है।